प्रमोटर थे कलानिधि मारन, उनका भी कुछ बकाया और कई लोगों का बकाया स्पाइसजेट पे है और इसकी वजह से ये कई बार कानूनी चक्रों में भी उलझा पड़ा है और अभी भी उलझा पड़ा है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर स्पाइसजेट की और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। सर देखो सर, जिस भी कंपनी के ऊपर कुछ कर्जे चढ़ जाएं या कई लोगों का पैसा उधार हो जाए या जिससे भी वो अपना काम चलाती है उधार लेकर उसका पैसा बढ़ जाए और वो उस चक्कर में फिर कानूनी कार्रवाई के चक्रों में पड़ जाए, तो उस कंपनी के अंदर जल्दबाजी में कुछ सुनहरे अवसर हमें नहीं देखने चाहिए। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो शेयर मार्केट के अंदर हमें पहले से आगाह करा देती है, पर जैसे जैसे वो अपनी बैलेंस शीट को अच्छा करती जाएगी वैसे वैसे वो कंपनी फिर से उभरने वाली चीज़ों के साथ आएगी। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइसजेट की। सर सबसे पहले तो स्पाइसजेट का समझेंगे कि भैया ये कई क्वार्टरों से अपना रिजल्ट प्रस्तुत नहीं कर रहा था, शायद दिसंबर और मार्च का एक सोचने की विधि थी, भैया ये अपने रिजल्ट प्रस्तुत नहीं कर रहा है और आगे कंपनी अपनी रिजल्ट प्रस्तुत करती जा रही है, तो इस कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा नहीं आ रहा था, जैसे बीसीजी में आपको देखने को मिला था। फिर क्या होता है, ये नियमों के उल्लंघन हो जाते हैं, फिर सेबी के जो नियम होते हैं ना कि भैया अपना रिजल्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो फिर हमें देखने को मिल गया कि भैया इन्होंने दिसंबर और मार्च क्वार्टर का अपना रिजल्ट हमारे सामने दे दिया। अगर हम इसकी दिसंबर 2023 की सेल्स देखें तो वहाँ पर कंपनी ने करीब 1904 करोड़ रुपए की सेल्स कर दी थी। ये भी बहुत बड़ी बात है, 1904 करोड़ की। और दूसरा कंपनी ने 301 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। अब अगर हम मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने करीब अपनी सेल्स को दिसंबर से घटाकर करीब 1719 करोड़ की कर दी, पर उसके बावजूद भी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई और कंपनी ने 119 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया। देखो सर, सबसे पहले एक बात समझो कि इनका सेल से ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, यानी करीब अगर 1700 की इन्होंने सेल्स की है तो 1900 करोड़ का करीब इनका एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है, पर उसके बावजूद भी कंपनी ने 119 करोड़ रुपए की सेल्स कर दी। मेन मुद्दा है इनकी अदर इनकम। तो अदर इनकम इनकी मार्च 2024 में अगर हम देखें तो 635 करोड़ की थी और उस वजह से इनका 119 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। तसल्ली की बात यह है कि इन्होंने दिसंबर और मार्च का अपना क्वार्टर हमारे सामने दे दिया है ना। ये लॉस और प्रॉफिट तो चलते रहेंगे। यहाँ से कंपनी एक काम की दिशा में सही है कि उसने रिजल्ट तो प्रस्तुत किया कम से कम। अब क्वार्टर 4 के बाद हम क्वार्टर 1 की भी इसकी तसल्ली करेंगे, भैया वो कब देगा, अब उसका भी हमें वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि कई तिमाहियों से नकदी से जूझ रही है स्पाइसजेट, इसको पैसे की कमी है और कई तिमाहियों से यही चलता आ रहा है। इससे पहले भी कई तरीक़ों से पैसे जुटा पाए हैं। और दूसरा तरीका अगर हम समझें कि स्पाइसजेट विमान और इंजन जो किराए पर देती है कंपनी, उसका भी इनके ऊपर बकाया है, बैंकों का बकाया है। और जो स्पाइसजेट के पूर्व यानी कि जो पहले प्रमोटर थे कलानिधि मारन, उनका भी कुछ बकाया और कई लोगों का बकाया स्पाइसजेट पे है और इसकी वजह से ये कई बार कानूनी चक्रों में भी उलझा पड़ा है और अभी भी उलझा पड़ा है ये। तो ये समझना है कि इनके ऊपर कर्जा ज़्यादा है और इस कर्जे से निजात पाने के लिए हर एक संभव कंपनी प्रयास करती जा रही है। कंपनी की अगर हम फंडामेंटल चेक करें तो भैया कमज़ोर है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा अगर एक चीज़ हम देखें तो कंपनी ने अभी हमें बता दिया कि वो 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी QIP के माध्यम से। कंपनी 3000 करोड़ रुपए जुटाना जा रही है और इसकी मंजूरी मिल गई है, तो QIP के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। बहुत शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट वीडियो का मकसद ये है कि कंपनी को सुधरने में कम से कम काफ़ी साल लग जाएंगे और वो जब होगा जब ये अपनी बैलेंस शीट में हमें अच्छा करके दिखाएगा, है ना। तो धीरे धीरे इसके अंदर उजाले आएंगे, पर अभी मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी में इसके अंदर हमें चीज़ें सही करनी चाहिए। तो वेट करेंगे, क्योंकि सेल्स भी इसकी सर 1900 करोड़ 1700 करोड़ की दिखाई है इन्होंने और अब क्वार्टर 1 भी इसका हमें देखना है। तो पूर्णतया आपको समझना है 3000 करोड़ का QIP से धन जुटा रहे हैं। दूसरा, अगर ये जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई के चीज़ों के साथ है, विमान कंपनियां जो इंजन
किराए पर देती है, उस उलझनों में भी ये फंसा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। सुजलोन एनर्जी में सिर्फ इतना समझना है कि सुजलोन एनर्जी ने जो बेहतर रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया वो एक इस बात का प्रतीक है कि ये आगे अपनी स्थितियों को बहुत अच्छा कर सकता है। कंपनी को सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम की चीज़ों की भी दरकार है, जिसकी वजह से ये अच्छा वर्क आगे जाके कर सकता है। फिर भी कंपनी साल दर साल प्रॉफिट और सेल्स में अपनी अच्छी स्थितियां बनाकर कामयाब हो चुकी है, और इसकी एक वीडियो मैंने अपने सार्थक बाजार से चैनल पर डाल दी थी कल ही या परसों में। तो रिजल्ट इसका अच्छा आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फिर से समझो, इसका हमें ऑर्डर बुक देखकर चलना है, जो काफ़ी अच्छा इसके पास ऑर्डर बुक है, और इसकी वजह से ये आगे भी निरंतर अच्छा कर सकती है। सीएफओ का एक अच्छी उज्ज्वलता वाली चीज़ें हमारे सामने आ चुकी है, जिसके अंदर ये अपनी ऑर्डर बुक की क्षमता को और अच्छा करके और अच्छा वर्क करके अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे। तो कंपनी अब हमें लक्ष्य के हिसाब से देखनी चाहिए, जो देश का है ग्रीन एनर्जी का, जो 2030 का है। तो लंबा विधि अगर हम सुजलोन में देखें तो अच्छे संकेतों के साथ ये मिल रहा है। फिलहाल शेयर तेज़ी में अपना नया हाई बनाता जा रहा है, और अच्छा खासा इसका मार्केट कैप भी हो गया है। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपके लिए रेलवे के कौन से शेयर हैं जिसके अंदर कुछ अच्छा हो सकता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा शेयर है जिसके लिए अच्छा हो सकता है, या फिर आपको समझना है कि आगे की चीज़ें जो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर हमारी बन रही है वो क्या हो सकता है, क्योंकि उसका एक अच्छा रिजल्ट आ गया है। तो मैंने IEX के बारे में भी आपके लिए वीडियो बना दी है। तो भैया आज की वीडियो से आपको स्पाइसजेट कैसा लगा, क्योंकि एक तो 3000 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से उठा रहा है, दूसरा इस पर कर्जा ज़्यादा जिससे कानूनी चक्रों में है, पर तीसरा इसने जो अपने क्वार्टर के रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं दिसंबर और मार्च के, वो एक तसल्लीपूर्वक है। तो लंबा समय इसके अंदर हमें देना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा हमें इस कंपनी से अभी फूक के कदम रखना है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।